राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर परिसीमन को लेकर भागलपुर में खोला मोर्चा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी संवैधानिक अधिकार परिसीमन में सुधार संकल्प के साथ राजनीतिक लड़ाई लड़ने की तैयारी में है, जिसकी तैयारी को लेकर भागलपुर के सर्किट हाउस में राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर जानकारी दी है, जहां राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता सह प्रदेश महासचिव राहुल कुमार, जिला अध्यक्ष सुमन कुमार प्रसून, प्रदेश उपाध्यक्ष रविशेखर भारद्वाज, जिला अध्यक्ष सुभाष कुशवाहा, प्रदेश महासचिव भवेश कुशवाहा मौजूद थे। इस दौरान पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सह प्रदेश महासचिव राहुल कुमार ने कहा कि मौजूदा आबादी के आधार पर परिसीमन नहीं होने के कारण हम पिछले 50 वर्षों से अपने इस अधिकार से वंचित हैं। संविधान की मूल भावना से एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य के साथ छलावा है, जहां सामाजिक तौर पर संवैधानिक अधिकार परिसीमन में सुधार की लड़ाई के लिए तैयार होना होगा। वहीं इस दिशा में राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी एक जन आंदोलन के लिए बिहार के घर घर तक आम जनमानस तैयार कर व्यापक पैमाने पर संघर्ष करेगी। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने पूरे बिहार में, और बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत में एक मुहिम चलाने का फैसला लिया है। आज हम आपके बीच भागलपुर में हैं और इसी समय पूरे बिहार में हमारी पार्टी के अलग अलग जगहों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है। मुद्दा है संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार। आप सभी को ये जानकारी होगी कि लोकसभा सीटों को लेकर के हर 25 साल पर अभी परिसीमन आयोग बनता है, जिसका काम है लोकसभा सीटों को निर्धारित करना, या तो आबादी के आधार पर या आबादी के संतुलन के आधार पर। लेकिन आपकी जानकारी में मैं एक बात लाना चाहता हूं संज्ञान में कि आज़ाद भारत में जब संविधान बना उसके अंदर इस बात का उल्लेख किया गया था कि जनगणना जब कभी भी होगा इस देश के अंदर, उसके बाद परिसीमन आयोग जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीटों का निर्धारण करेगा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी चाहते हैं कि 2025 के बाद जो 2026 आएगा उस वक्त परिसीमन आयोग का गठन किया जाना है संवैधानिक तौर पर। पिछले 50 साल से जो संविधान ने हमको अधिकार दिया है, एक वोट एक व्यक्ति एक मूल्य, उसका हनन हुआ है। माननीय उस वक्त की जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उन्होंने इमरजेंसी का दौर था, उसका फ़ायदा उठाते हुए 42वां संशोधन के जरिए जो परिसीमन आयोग हर 10 साल पर गठित होता था और आबादी के आधार पर सीटों का निर्धारण होता था लोकसभा में, उसको उन्होंने 25 साल के लिए फ्रीज कर दिया। 2001 में भी अनफॉर्चुनेटली गठबंधन पॉलिटिक्स की वजह से उन चीज़ों को फिर खारिज नहीं किया जा सका। पिछले 50 साल से जो सीटें बिहार की हैं वो अस्थिर हैं। अगर वो नियम उसको चलता रहता तो आज बिहार के अंदर कम से कम लोकसभा के अंदर हम 60 रिप्रेजेंटेटिव एटलीस्ट हम इतने लेके जा सकते थे। हम ज़्यादा भागीदारी, ज़्यादा सम्मान के साथ हम बिहार का वहाँ पे प्रतिनिधित्व कर सकते थे। तो हमारी पार्टी ये चाहती है कि 2026 में परिसीमन आयोग का गठन हो और आबादी के आधार पर जो संविधान ने जो हमको अधिकार दिया है, एक वोट एक मूल्य का, उसका यहाँ पर पालन हो। अभी दक्षिण के जो राज्य हैं वो 21 लाख पर एक संसद का प्रतिनिधित्व है, बिहार या दूसरे राज्यों का 31 लाख पर है। तो ये निश्चित तौर पर संविधान के जो मौलिक अधिकार हमें मिले हैं, जो संवैधानिक अधिकार हमको मिला, उसका हनन है। इसलिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा चाहती है कि पूरे बिहार के अंदर इस चीज़ को लेकर के गांव-गांव तक हम जाएं, ताकि एक जनमानस का दबाव सरकार पर भी बढ़े और जागरूकता फैले अपने अधिकार के लिए, और लोकसभा की सीटों को बढ़ाया जा सके।